आदिलाबाद में औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जों का मसला उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने हुकूमत से इसकी रोकथाम के लिए आदिलाना इकदाम का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी आदिलाबाद के मकामी सदर राशिदुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ज़िले औकाफी जायदादों का कोई पुरसान हाल नहीं है। यही वजह है कि गैर मजाज काबिज़ीन के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद टाउन के तिलापल्ली में एक सुन्नी आशूरखाने की ज़मीन पर कब्जा करते हुए गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी रुकन असम्बली और हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन गैर कानूनी तामीरात की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। इनामुल हक ने रियासती वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो फौरी कार्रवाई करते हुए गैर मजाज तामीरात को रुकवाएं। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में महिला तिरपल्ली सर्वे नंबर 71/1 आशूरखाना मौला अली, जहां पर वक्फ बोर्ड की 4 गुंठे जमीन है, उसके ऊपर नाजायज कब्जा करते हुए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इस ज़िमन में हम इससे पहले 2017, 18, 19 में कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर, ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद, म्यूनसिपल कमिश्नर, सब लोगों के नॉलेज में ये चीज़ लेके आने के बावजूद भी म्यूनसिपलिटी से परमिशन मिल जाता है, जो बहुत हैरान करने वाली बात है। म्यूनसिपलिटी से कंस्ट्रक्शन का परमिशन दे दिया गया। जब उनसे हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये आरडीओ ऑफिस से हमको एक एनओसी मिली बोल के बता रहे हैं टाउन प्लानिंग वाले और म्यूनसिपल कमिश्नर, जो सरासर झूठी बात है। यहाँ पे आरडीओ साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारा ये मानना है कि आरडीओ साहब एक बहुत बड़ा अमाउंट लेते हुए ये लेटर सीधा पार्टी को दिए हैं, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल ऐसा लेटर किसी को भी नहीं लिखेगा। ये इसमें ऑलरेडी आरडीओ साहब का एक लेटर है तहसीलदार आदिलाबाद को। वो ये कह रहे हैं कि इसमें जॉइंट इंस्पेक्शन, जॉइंट सर्वे करिए आप वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर, ऑडिटर और सर्वेयर के साथ मिलके। और उसके बाद 2018 में ये लेटर दे रहे हैं आरडीओ साहब, और ये अभी के जो मौजूदा आरडीओ है वो ये लेटर दे रहे हैं कि ये जमीन यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। वो भी सीधा पार्टीज को दे रहे हैं लेटर, हालांकि ना ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नॉलेज में लाए, ना ही वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर के और ऑडिटर के नॉलेज में लाए। डायरेक्ट इस मामले में वो सीधा पार्टी को मंडल सर्वेयर के साथ मिलकर लेटर दे दिए। तो आज हम ग्रीवेंस में एडिशनल कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। वहां पर जो साबिका 4 डेज बिफोर भी उनको रिप्रेजेंटेशन दिए थे, म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि एक तरीके से इसमें सीधा इन्वॉल्व है, उनके बारे में भी हम वहां पे बात करें। आरडीओ साहब के बारे में हम वहां पे बात करें कि ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व है, सीधा करप्ट प्रैक्टिस करते हुए ये लेटर्स इशू कर रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं। तो हमें एडिशनल कलेक्टर साहब ने यकीन दिलाया कि आज का आज वहां पर नोटिस इशू करते हुए काम को बंद किया जाएगा और जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लेंगे बोलकर वो हमें यकीन दिलाए। और फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो आरडीओ हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, चेयरमैन हो, कोई भी रहे, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर सीधा एक्शन लेना चाहिए।